हेलो दोस्तों, वेलकम टू विद्यालय द सक्सेस की। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं जियोग्राफी से सौरमंडल की महत्वपूर्ण और रोचक जानकारी, और साथ ही करने वाले हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। जैसे कि सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर अंडाकार मार्ग पर इसकी परिक्रमा करने वाले ग्रह, उपग्रह, धूमकेतु, क्षुद्र ग्रह के समूह को सौरमंडल कहते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, सूर्य से सभी ग्रहों की दूरी इस प्रकार है कि सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। चलिए दोस्तों, इन सभी के बारे में हम बारी बारी से जानेंगे और इनसे संबंधित क्वेश्चन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सूर्य के बारे में जानते हैं। सूर्य एक गैसीय गोला है जो हमारे सौरमंडल का केंद्र है। यह पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा है। इसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% तथा अन्य गैसें 2.5% हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16 सेकंड लगते हैं। आइए बुध के बारे में जानते हैं। यह सूर्य के सबसे नज़दीक तथा छोटा ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसे 88 दिन लगते हैं। इसे सबसे पहले गैलीलियो ने देखा था। शुक्र के बारे में जानेंगे। यह एग्जामों को देखते हुए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इसे वीनस के नाम से भी जानते हैं। यह पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह है। सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में लगभग 225 दिन लगते हैं। यह अन्य ग्रहों से विपरीत दिशा में घूमता है। यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। दोस्तों, अरुण ग्रह भी इसी के समान पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है और बाकी के सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। यह सबसे चमकीला ग्रह है। पृथ्वी, इसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग 365 दिन, 5 घंटे, 48 मिनट, 46 सेकंड लगते हैं। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। अपनी अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है। इसे नीला ग्रह भी कहते हैं क्योंकि इस पर पानी की मात्रा अधिक होती है। चलिए मंगल के बारे में जानते हैं। इसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग 1 साल 22 दिन लगते हैं। इसे लाल ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यहाँ की मिट्टी लाल होती है। इसके 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डेमोस। बृहस्पति, इसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग 11 साल 317 दिन लगते हैं। यह सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष पर 3.12 डिग्री झुका हुआ है। शनि, इसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग 29 साल 175 दिन लगते हैं। यह सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। अपने अक्ष पर 26.73 डिग्री झुका हुआ है। इसे 1610 ईस्वी में गैलीलियो ने खोजा था। अरुण, इसे सूर्य का चक्कर पूरा करने में लगभग 84 साल लगते हैं। अपने अक्ष पर 97.77 डिग्री झुका हुआ है। इसे 13 मार्च 1781 ईस्वी में विलियम हर्शल ने खोजा था। वरुण, यह हरे रंग का है क्योंकि इसमें मीथेन की मात्रा अधिक होती है। दोस्तों, आगे की जानकारी हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे। भूगोल के लिए जियोग्राफिका शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? दोस्तों, इसका आंसर है इरेटोस्थनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक एनेक्जीमेंडर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जियोग्राफी शाब्दिक अर्थ के आधार पर भूगोल की परिभाषा की गई है। दोस्तों, भूगोल वह विज्ञान है जो पृथ्वी के धरातल का अध्ययन करता है। नेक्स्ट, भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह किसने कहा था?
भूगोल भूतल का अध्ययन है, यह कांट ने कहा था। अगला क्वेश्चन, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? सौर मंडल में 8 ग्रह हैं। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड क्या कहलाते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड ग्रह कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड क्या कहलाते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर परिक्रमा करने वाले छोटे आकाशीय पिंड उपग्रह कहलाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का क्रम बुध, इसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण है। तो इसमें इसका आंसर है ए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। नेक्स्ट, आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम है। आकार के अनुसार सौर मंडल के ग्रहों का अवरोही क्रम बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल एवं बुध हैं। अगला क्वेश्चन, ग्रहों की गति का नियम किसने प्रतिपादित किया? ग्रहों की गति का नियम केपलर ने प्रतिपादित किया। चलिए आगे चलते हैं। पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार ग्रहों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है? दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया था, तो इसका आंसर है शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग क्या है? सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते ग्रह का वेग अधिकतम होता है जब सूर्य के समीप होता है। अगला क्वेश्चन, अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल हैं? अंतरिक्ष में 89 तारामंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाह्य ग्रह या बृहस्पति सदृश ग्रहों की संख्या क्या है? दोस्तों, इसका आंसर है 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? सौर मंडल का जन्मदाता सूर्य को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा अभिनव तारा कहलाता है। चलिए आगे चलते हैं। सूर्य के संगठन में सहायक गैस कौन सी है? सूर्य के संगठन में सहायक गैस हाइड्रोजन और हीलियम है। नेक्स्ट, सूर्य के मध्य भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के मध्य भाग को प्रकाश मंडल कहा जाता है। नेक्स्ट, सूर्य के ऊपरी भाग को क्या कहा जाता है? सूर्य के ऊपरी भाग को वर्णमंडल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से न्यूनतम दूरी को क्या कहा जाता है? दोस्तों, इसका आंसर है उपसौर। चलिए आगे चलते हैं। निम्न में से किन के बीच की औसत दूरी को
खगोलीय एकक कहा जाता है? पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का कितना प्रतिशत है? सूर्य के रासायनिक मिश्रण में हाइड्रोजन का 71% है। निम्न में से कौन सा एक तारा है? दोस्तों, सूर्य एक तारा है और ये बाकी के सभी ग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर पृष्ठ पर लगभग कितना तापमान होता है? सौर पृष्ठ पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितने मिनट ले सूर्य का प्रकाश धरती तक पहुंचने में लगभग 8.3 मिनट लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के सबसे पास कौन सा ग्रह है? दोस्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह बुध ग्रह है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य का एक चक्कर सबसे कम समय में लगाता है? दोस्तों, बुध ग्रह सूर्य का चक्कर सबसे कम समय में लगाता है। यह 88 दिन में अपनी परिक्रमा को पूरी करता है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह बुध ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है? सौर मंडल का शुक्र ग्रह लगभग पृथ्वी जितना बड़ा है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह को पृथ्वी की बहन कहा जाता है और यह हमारे सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह भी है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? दोस्तों, शुक्र ग्रह को शाम के तारे के नाम से भी जानते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से सबसे चमकीला ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र ग्रह को सबसे चमकीला ग्रह कहा जाता है। चलिए, यूरोपवासी किस ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं? यूरोपवासी शुक्र ग्रह की पूजा देवी के रूप में करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है। नेक्स्ट, निम्न में से किस एक ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुपरनोवा क्या है? सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? दोस्तों, इसका आंसर है चंद्रमा। अगला क्वेश्चन, उत्तरी ध्रुव की खोज किसने की थी? उत्तरी ध्रुव की खोज रॉबर्ट पियरी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य के प्रत्यय अपनी कक्षा में लगभग किस गति में चक्कर लगाती है? दोस्तों, इसका आंसर है 1 डिग्री प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल क्या है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के परिभ्रमण की चाल अधिकतम होती है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी के भ्रमण की गति क्या है? पृथ्वी के भ्रमण की गति 27 किलोमीटर पर मिनट है। अगला क्वेश्चन, भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग कितना है?
भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास लगभग 12,800 किलोमीटर है। नेक्स्ट, पृथ्वी के उपसौर की स्थिति किस महीने में होती है? पृथ्वी के उपसौर की स्थिति जनवरी महीने में होती है। अगला क्वेश्चन, अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। अगला क्वेश्चन, किस ग्रह को नीला ग्रह भी कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट, पृथ्वी की स्थिति क्या है? पृथ्वी की स्थिति शुक्र एवं मंगल के मध्य में है। चलिए आगे चलते हैं। किस दिन पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है? 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य के सबसे निकट होती है। पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है? पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का प्राकृतिक उपग्रह चंद्रमा है। अगला क्वेश्चन, दिन व रात होने का क्या कारण है? दिन व रात होने का कारण पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन करना है। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इससे संबंधित पार्ट 2 हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।